जोहार साथियों, मैं हूं अंशुल और आज मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हमारे कन्नर गांव से आए हुए रामकृष्ण कुमरे जी। और रामकृष्ण कुमरे जी अपनी एक समस्या लेकर हमारे पास आए हैं और ये समस्या में इन्होंने एक बहुत बड़ा घोटाला हमारे समक्ष रखा है, हमें ऐसा लग रहा है और यकीनन देखते हुए समझ में यही आ रहा है। और किस प्रकार से किसानों को लूट रही है। यहाँ पे कई ऐसी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, जैसे कि पिछला मुद्दा उठाया गया था कि किस प्रकार से कुछ फैक्ट्रियाँ यहाँ पे बहुत ऊंचे दामों में किसानों को खाद दे रही है और उनको बेवकूफ़ बना रही है। और खाद के नाम पे कई बार उसमें खाद की जगह आपको यानी कि कचरा मिल जा रहा है। तो इस तरह की कई प्रकार की चीज़ें हैं। उर्वरक वगैरह की जो कहानियाँ हुई थी कि यूरिया के स्थान पे कुछ और अवसाद उस पर डाल दिया गया था, तो चूना मिला था। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें। तो एक नया मामला हमारे सामने आया है और यह मामला है कुमरे जी के साथ जो घटना घटी है। और इन्होंने क्या है कि कब आपने तय किया था? सन 19 का केस था। हाँ, कोरोना की वजह से सन 2019 में इनके पास एक कंपनी आती है और वो कंपनी डिमांड करती, इनसे बात करती है और इनके सामने ऑफ़र रखती है कि हम आपको कौन सा हार्वेस्टर कहते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर प्रोवाइड करेंगे। और कंबाइन हार्वेस्टर प्रोवाइड करने के लिए जो कंपनी आती है उसका नाम है ग्रीन इंडिया एग्रो एजेंसी के नाम से। के यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, ग्रीन इंडिया एग्रो एजेंसी। और वो ग्रीन इंडिया एग्रो एजेंसी जो है वो आकर इनसे कहती है कि हम आपको कृषि उपकरण प्रदान करेंगे, कंबाइन हार्वेस्टर प्रदान करेंगे, जिसकी कीमत लगभग 24-25 लाख रुपए थी। उस एवज़ में इनसे कहा गया कि वे कुछ हमको पेमेंट कर दें और जब इनका केस वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा तो वो केस कंप्लीट होने के बाद, कोटेशन वोटेशन सब कंप्लीट होने के, इनके हाथ पे गाड़ी आने के बाद इनको सब्सिडी मिल जाएगी। कहाँ से? गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरीके से जो सरकार योजनाएं बनाती है सब्सिडीज़ वगैरह के लिए, तो इन्होंने उस चीज़ पे काम किया। परंतु इनके साथ हुआ ऐसा कि इनके साथ फ्रॉड कर दिया गया और इनसे पैसे ले लिया कंपनी ने। और पैसे लेने के बाद इन्हें बहला दिया, फुसला दिया कि अभी दे रहे हैं, अब दे रहे हैं, अगले महीने जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। और अब वो कंपनी इनके साथ गाली गलौज करने लगी। जब इन्होंने लास्ट टाइम बातचीत की तो कंपनी ने इनके साथ बहुत बदतमीजी की, ग्रीन इंडिया कंपनी जो है इनकी, और जो कंबाइन हार्वेस्टर प्रोवाइड करती है। और जब इन्होंने बोला कि आप एक आदिवासी को ऐसे कैसे कर रहे हैं, ये गलत बात है, तो उन्होंने कहा कि सरकार उनका कुछ नहीं कर सकती, जो बने सो कर लो। और उसके बाद फिर जब पता किया तो उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि एक व्यक्ति हैं, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, उनका नाम क्या नाम है? विकास चौहान नाम है। और दूसरे व्यक्ति का क्या नाम है? अतेंद्र सिंह। और ये अपने आप को बताते हैं कि ये किसके बेटे हैं? विजेंद्र सिंह मिस्टर के बेटे हैं, सीधी ज़िले के। तो अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि क्या विजेंद्र सिंह मिस्टर, जो कि किस पार्टी के नेता हैं? जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो क्या उनके बच्चे या उनके परिवार के लोग या उनके अभिरक्षा में पल रहे कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेताओं के जो अभिरक्षा में पलने वाले लोग जो हैं, क्या वो आदिवासियों के साथ इस प्रकार के शोषण के कृत्य को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं? ये एक सवाल सोचने योग्य है, चिंतनीय है और हम सभी लोगों को समझना होगा और इस पे हमको विचार करना होगा। क्योंकि ये गरीब परिवार के व्यक्ति हैं, इन्होंने जैसे तैसे रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे करके, बैंक से लोन लेके, अपनी सारी संपत्ति को गिरवी रख के इन्होंने यहाँ पे जैसे तैसे इन्होंने 23.5 लाख की जो रकम है, 23,59,122 रुपये की जो रकम है, वो इन्होंने ग्रीन इंडिया एग्रो एजेंसी भोपाल के खाते में तक जमा कराई है। इसके बाद भी अभी तक इनको हार्वेस्टर कंबाइन वाला नहीं दिया गया और इनके साथ बदतमीज़ी करने लगे हैं। इन्होंने सभी लोगों को ज्ञापन दिया है। यहाँ पे एक ज्ञापन दिखाऊंगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये माननीय विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया जी के नाम से एक ज्ञापन यहाँ पर ये है। और इन्होंने एक लेटर भी लिखा है, अर्जुन सिंह काकोड़िया जी जो कि बरघाट के विधायक हैं।
इन्होंने ये आदिवासियों के मामले काफ़ी समय से उठाते आए हैं। तो इसके ये चूँकि ये खुद ही कांग्रेस पार्टी के हैं और शोषण करने वाला भी एक कांग्रेस पार्टी से है, तो इन्हें लगा कि शायद कांग्रेस पार्टी वाले इनका कोई सॉल्यूशन वहाँ से निकाल दें। परंतु इस लेटर को देखने के बाद तो यही समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी इनके लिए कुछ नहीं कर पाई, इनको न्याय नहीं दिला पाई, क्योंकि शायद छोटा बाहुबली से बड़ा बाहुबली का कहानी यहाँ पे कुछ हो सकता है। उसके साथ साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से भी इन्होंने ज्ञापन दिया था और उसका ये नायब तहसीलदार का यहाँ पर सील साइन भी है, डिस्पैच भी है और इस पे मामला उठा भी था और कुछ दिन पेपर में चला, उसके बाद सब गायब हो गया। और इन्होंने इसके साथ एक चीज़ और है कि इनके यहाँ पे 30 जून 2021 को OTP के माध्यम से उन आरोपियों ने ये सामग्री क्रय की है ना, उन लोगों ने सामग्री क्रय की है। कितना का राशि है उसमें, कितने की किया है उन्होंने, कितने इन्होंने सामग्री कितने की क्रय की है। एक ये 50,000 का ये आंकड़ा दिया हुआ है ना, ये 50,000 का FD करवाया है और उन लोगों ने, और इस तरीके से अलग अलग तारीख को इन लोगों ने पैसा किया है और OTP के माध्यम से कुछ सामग्री उन लोगों ने क्रय की है इनके किसान कार्ड से। तो ये एक प्रकार से सीधा दृष्टि यह लग रहा है कि ये एक फॉर्जरी का मामला है। और इसमें और भी पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे दिखाने के लिए। इन्होंने कलेक्टर जी को आवेदन दिया था 15 मार्च 2022 को, ये कलेक्टर का आवेदन है, कलेक्टर को आवेदन दिया था 15 मार्च 2022 को। उस पर अभी तक कलेक्टर जी ने क्या संज्ञान लिया है नहीं पता। और यहाँ पे उसके उपरांत एक और इन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय जी को भी इन्होंने ज्ञापन दिया था। कितनी तारीख को दिया था यह भी बता देता हूँ। इन्होंने 3 जून को 2022 में 3 जून को इन्होंने ज्ञापन दिया था। 3 सितंबर को, जून कह रहा हूँ, 3 सितंबर को इन्होंने ज्ञापन दिया था और उसका भी कुछ निराकरण यहाँ पे हुआ नहीं है। SP साहब ने उस चीज़ को संज्ञान में लिया कि नहीं हमें नहीं पता। उसके उपरांत एक और यहाँ पे इन्होंने जब जांच की बात इनसे कही गई कि वहाँ पर कोतवाली में जब ये पहुँचे कि FIR करनी है, इनके साथ आर्थिक स्तर पे धोखाधड़ी हुई है, एक आदिवासी व्यक्ति को बेवकूफ़ बना के लूटा गया है गैर आदिवासी के द्वारा। इस बात की ये शिकायत करने जब गए तो वहाँ पर ये 3 महीने जांच चली और 3 महीने की जांच के उपरांत ये क्या बोलते हैं, 3 महीने की जांच के उपरांत ये कहते हैं कि 3 महीने में पुलिस प्रशासन को सिर्फ ये पता चला कि हाँ इनसे पैसा लिया है। यानी कि इतना निष्क्रिय और इतना दुर्बल प्रशासन शिवराज सिंह चौहान सरकार में समझ में नहीं आ रहा है कि अरे ये तो आपके विरोधी पक्ष के हैं ना, तो विरोधी पक्ष के लोगों को तो कम से कम पकड़ो जो जनता को लूट रहे हैं। तो क्या आप विरोधी पक्ष से भी शिवराज सिंह सरकार डर रही है क्या, एक सवाल ये है। और उसके बाद यहाँ पे निरंतर इनके द्वारा कई ऐसे ज्ञापन प्रस्तुत किए गए और निरंतर इन्होंने चेक्स वगैरह की कॉपी है क्या आपके पास, जो अमाउंट वगैरह जो आपने ट्रांसफ़र किया वो भी दिखा दीजिए तो हम पब्लिक को दिखा देते हैं। चलिए अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ये है ना, इसकी एक फ़ोटो कॉपी ना एक पूरे पेपर में बना लीजिए। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्लिप है जिसमें आप देख सकते हैं इसमें कितना अमाउंट, 2 लाख रुपए का ये अमाउंट एक दिनांक को इन्होंने भेजा और 22/12/2021 को 2 लाख का अमाउंट भेजा था। फिर 22/8/2021 को फिर 1 लाख का अमाउंट इन्होंने पे किया था यहाँ वहाँ से जुगाड़ तुगाड़ करके। और 1/10/2021 को इन्होंने 2 लाख रुपए का अमाउंट भेजा था। किसान
इधर उधर से कर्ज लेके आगे बढ़ना चाहता है। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, किसान आत्मनिर्भर बन के देश के विकास में सहभागिता देना चाहता है। ये 6 लाख रुपए इन्होंने भेजा था, ये 7 सितंबर 2021 को इन्होंने भेजा था। इस तरीके से इन्होंने निरंतर उस कंपनी को पेमेंट की है, परंतु पेमेंट करने के उपरांत कंपनी इनको हार्वेस्टर देने से अगर डिनाई करी है और उसके बाद फिर उस कंपनी का पता चलता है कि वो कंपनी तो यहाँ ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये है कि जिन लोगों ने इनके भोलेपन का, इन आदिवासियों के भोलेपन का दुरुपयोग करते हुए इनसे भारी मोटी रकम वसूली है, 23,59,122 रुपये इनसे वसूली है। और उसके बाद अलग से इनके से OTP लेके किसान क्रेडिट कार्ड से उन्होंने कुछ खरीदी भी की है। तो मैं यहाँ से दरख्वास्त करूँगा कि आप सभी, जिस तक ये वीडियो पहुँच रहा है, आप सभी इनके सहयोग के लिए आएँ। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे ट्राइबल फाइनेंशियल हेल्पलाइन के माध्यम से भी इनका सहयोग करेंगे। ये हमने इनको आश्वस्त किया है, क्योंकि इनके साथ कंडीशन ये हो गई है कि इनके पास केस लड़ने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो हम इनका केस जिस भी माध्यम से हो, हम अपने कुछ वकीलों के साथ रिक्वेस्ट करके कोर्ट लेकर जा रहे हैं। और कोर्ट के आदेश पे इनकी जो आरोपी हैं उनके ऊपर FIR दर्ज कराने के लिए हम लोग यहाँ से स्टैंड लेंगे। और आप सभी से उम्मीद करेंगे कि आप इनका सहयोग करें। और चूँकि पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष आदिवासी वर्ग से है, और चूँकि हम भी आदिवासी वर्ग से हैं, तो हमारे ये नैतिक धर्म बनता है, नैतिक शास्त्र बनता है कि हम सबसे पहले तमाम प्रकार की राजनीति करने से पहले हमारे समाज के पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए उनके समर्थन में, उनके साथ, उनके लिए खड़े हो जाएं। और आपसे बस अनुरोध करेंगे कि आप इस बात को इतना ज़्यादा साझा करें कि यह बात शिवराज सिंह चौहान मामा जी तक पहुँचे, उसके साथ साथ आरोपियों तक भी पहुँचे कि वो समझ रहे थे कि वो आदिवासियों को यूं ही लूट लेंगे, वो समझ रहे थे कि वो आदिवासियों को यूं ही बेवकूफ़ बना लेंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि सीधी के आदिवासी भले सीधे होंगे, मगर सिवनी के आदिवासी आखिरी टेढ़े हैं। और उनका पाला हमसे पड़ा है। और इस बार हम उनको कह देना चाहते हैं कि इज्जत से इनका जितना पैसा आपने लिया है वो वापस कर दीजिए, और जितना इनका खर्चा जो आपने भागदौड़ में किया है वो भी इनको वापस कर दीजिए। वरना 2018 में तो आप जीत गए थे, परंतु 2023 में आदिवासियों को लूटने वाले पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे। ये बात आप यहाँ से लिख कर जाइए। और ये सीधा चेतावनी है अंशुल शाह मरकाम की आपको। इसी के साथ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, और वीडियो को साझा करने के साथ साथ हमारे को सपोर्ट के लिए आपको एक QR कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। आप उस QR कोड के माध्यम से हमारे कुमरे जी को सहयोग करें, ताकि इन्होंने जो यहाँ वहाँ से कर्ज लिया है ये उस कर्ज को चुका सकें। जो कर्ज इन्होंने यह सोच के लिया था कि हार्वेस्टर मिलने के बाद ये उस कर्ज को चुका देंगे, परंतु अब कर्जदार इनके घर पे आके धमक रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा ये मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं, और इसी उद्देश्य को लेकर ये हमारे समक्ष आए थे। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनके न्याय के लिए संपर्क करें और न्याय के लिए इनका सपोर्ट करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए इनका सहयोग करने के लिए आप QR कोड के माध्यम से जो भी आप कर सकते हैं आप सहयोग ज़रूर करें। जोहार। तो क्या हुआ था आपके साथ कुमरे जी, बता सकते हैं? जी, सन 19 में ये प्रक्रिया आई थी सास की। तो हार्वेस्टरों में किसानों को छूट में हार्वेस्टर दी जा रही थी। उस विषय में मैंने भी फॉर्म डाला, तो मेरा फिर वेटिंग लिस्ट में नाम था। कोरोना की वजह से मैं इसको सन 19 और 20 में नहीं ले पाया। फिर सरकार की स्कीम आई, तो फिर 21 में मेरे को फिर अप्लाई आया। तो मैंने संपर्क किया
कृषि विभाग से। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई कोई डीलर देखो, बोले इसमें क्या है, डीलर की ज़रूरत पड़ती है। तो डीलर मैंने फिर संपर्क हुआ, तो ये जो ग्रीन इंडिया एग्रो एजेंसी है उनसे मेरे संपर्क हुआ। ये लोग सिवनी आए, सिवनी आए तो मतलब मेरी डीलिंग भई उनसे, तो करीब करीब 24 लाख इसमें सौदा हुआ। फिर उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे फार्म में बोले पैसे ट्रांसफ़र कर दो, आपको हम के करीब करीब जनवरी में आपको गाड़ी दे देंगे। तो फिर हमने पूरा पैसा इनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। तो करीब करीब 23 लाख कुछ अमाउंट इनके खाते में गया। 23,59,122 122 रुपये कुछ इनके खाते में गया। तो दिसंबर में सन 22 दिसंबर को लास्ट महीने में पूरा अमाउंट हो गया। इसके बाद 21 में जनवरी में मेरे को गाड़ी देना था। तो जनवरी से लगा के आज डेट तक इनने गाड़ी दिए नहीं है, और ना गाड़ी देने की तैयारी है उन लोगों की। दूसरी बात, मैंने FIR शिकायत भी की है, पर शिकायत करने के बाद 3 महीने जांच चली। जांच चलने के बाद कोतवाली से मेरे को एक सूचना मिली है कि आपका आपसी लेन देन है, आप न्यायालय में जाइए। तो अब मैं न्यायालय में जाऊं या कोर्ट में जाऊं, ये मेरे को अब समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, पुलिस का कहना है कि आपका आपसी लेन देन है, हमको थोड़ी बताया, बोले ये व्यवस्था है यहाँ की। यानी कि देखिए ना, कितनी बेबस, कितनी लाचार पुलिस है आपके शिवराज सिंह चौहान जी की, कि एक कांग्रेस पार्टी के दिग्गज के बेटे आदिवासियों का आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से शोषण करते हैं, और ये उनको ही न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। ये एक बहुत ही शर्म की बात है। और मैं तो अपील करूँगा कि हमारे कुमरे जी को न्याय मिले, और कुमरे जी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उनके न्याय के लिए मैं अपील करूँगा। सरकार से तो मैं अपील करूँगा, मैं अपने स्तर से जितना हो सके न्यायिक व्यवस्था में बेहतरीन तरीके से आपकी बात को न्यायालय तक पहुंचाने का कार्य कर सकता हूं, और मैं करूंगा। और मैं चाहूँगा कि न्यायालय के आदेश से ही पर्सनल पिटीशन वहां से दायर करके, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करके, वहाँ के न्यायालय के आदेश से ऑर्डर करा के हम FIR रजिस्टर्ड कराएं, और इसके लिए हम एक्टिवली काम करेंगे। मैंने सर को 72 घंटे मांगे थे, आज 72 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है शायद, नहीं ना, चूँकि मैं कल छिंदवाड़ा में चला गया था, अपने कुछ भाई लोग हैं राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा, उन लोगों से भी बात करने के लिए। तो ठीक है, बहरहाल जो भी है हमने आपके समक्ष रख दिया है, और हम इसके लिए आप सभी का साथ चाहेंगे, सहयोग कीजिएगा। जोहार।